नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य और आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती। आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में धर्मवीर भारती का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1926 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर इलाहाबाद में हुआ था। प्रयाग में ही एमए हिंदी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। यहीं से सिद्ध साहित्य पर पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। कविता संग्रह है उनका कनोपिरिया, ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष। उपन्यास भी उन्होंने लिखा, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। कहानी संग्रह उनका बंद गली का आखिरी मकान। आदि निबंध और गीति नाट्य भी उन्होंने लिखा है। नीति नाट्य है उनका गीति नाट्य अंधायुग। धर्मवीर भारती जी की भाषा उनके भाव के अनुरूप और प्रभावमयी होती हैं। इनके चुने गए शब्द पाठक को कभी भाव स्वरूप नहीं लगते, मतलब वो उलझे नहीं लगते, स्पष्ट समझ में आते हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता होती है। बड़ी से बड़ी बात को ये बातचीत में इस प्रकार कह जाते हैं कि वह पाठक को सीधे अंदर से प्रभावित कर जाती है। तत्सम तद्भव उर्दू, फारसी, अंग्रेजी सभी शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। हमारे कोर्स में है उनका धर्मवीर भारती जी का जो कविता है, जो गीत है, वो है बुआई का गीत और कविता की मौत। तो आज हम पढ़ेंगे बुआई का गीत। गोरी गोरी सोती धरती, कारे कारे बीज बदरा पानी दे, क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या बीज, बदरा पानी दे। मैं बोऊंगा बीर बहोटी इंद्रधनुष सतरंग, नए सितारे नई पीढ़ियाँ नए धान का रंग, बदरा पानी दे। हम बोएंगे हरी चुनरिया कजरा मेहंदी, राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज, बदरा पानी दे। प्रस्तुत पंक्तियाँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित हैं और जो बुआई का गीत से ली गई हैं। इनमें कवि ने किसान के जीवन में वर्षा के महत्व को दर्शाया है। किसान अपनी खेती खुशहाली के लिए बादल से पानी के लिए प्रार्थना करता है। वो कहता है कि सुंदर महकती धरती बड़ी सुहानी लग रही है। किसानों ने अपनी ज़मीन की जुताई कर ली थी। जुताई के बाद हल्की नोक से नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई है। मिट्टी बिल्कुल साफ सुंदर हो गई है। पृथ्वी गोरी और सुगंधित हो गई है। गोरी गोरी सौंधी धरती, कारे कारे बीज, अर्थात जुताई के बाद जमीन से अनावश्यक पेड़ पौधे गायब हो गए। पृथ्वी सुंदर दिखाई दे रही है, उसमें से मन को भाने वाली सुगंध भी आ रही है। जमीन में काले बीज बोए जा रहे हैं। किसान बादलों से पानी की मांग करता है। जुताई के बाद एक एक क्यारी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह संगीत में हो गई है। क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत। अथवा स्त्री और पुरुष जुताई करते समय खेतों को बुआई के लिए तैयार करते समय गुनगुना रहे हैं, ऐसा भी ये भी अर्थ इसका निकलता है, जिससे सारा वातावरण संगीत में हो उठा है। किसान एक दूसरे से पूछते हैं कि इस बार कौन सी फसल बोओगे, किस बार कौन सी फसल उगाओगे, बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या बीज, तो कौन सा बीज प्रयोग करोगे। बात करते हुए किसान बादलों से पानी देने के लिए कहते हैं ताकि उनकी फसल को पानी मिल सके। पानी के अभाव में फसल की कोई कीमत नहीं है, फसल उगाई ही नहीं जा सकती। किसान की पत्नी पूछती है कि इस बार क्या बोओगे। किसान इंद्रधनुष सतरंग, नए सितारे नई पीढ़ियाँ नए धान का रंग बोने की बात करता है। मैं बोऊंगा बीर बहोटी इंद्रधनुष सतरंग, नए सितारे नई पीढ़ियाँ नए धान का रंग। किसान कहता है कि इस बार वह तरह तरह की फसल उगाएगा। फसल तैयार होगी तब वह इंद्रधनुष के समान सतरंगों वाली दिखाई पड़ेगी, अर्थात फसल को देखकर हृदय उमंगों से भर उठेगा। आँखों में नई चमक होगी। फसल अच्छी होगी तब उसकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और वह अपने बच्चों के लिए धन एकत्रित कर उनकी खुशियाँ खरीदेगा। धान पकने के बाद उसका रंग सुनहरा हो जाएगा। जैसे धान का रंग सुनहरा होगा वैसे ही किसान के जीवन में स्वर्णिम खुशहाली आएगी। मैं बोऊंगा बीर बहोटी इंद्रधनुष सतरंग, नए सितारे नई पीढ़ियाँ नए धान का रंग। किसान स्त्रियां हरी चुनरिया, काजल, मेहंदी, सुंदर सुंदर राखी और जिसकी पहली तीज होगी उसकी तीज मिठाइयों, पकवानों और नए नए वस्त्रों से सज जाएगी। अर्थात यदि बादलों ने पानी दे दिया अथवा वर्षा हुई तब खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, आय बढ़ेगी तो सभी इच्छाओं और ज़रूरतों का पूरा
को पूरा करके किसान अपने परिवार के साथ खुश हो जाएगा। हम बोएंगे हरी चुनरिया कजरा मेहंदी राखी के कुछ सूद और सावन की पहली तीज। ये सब कैसे होगा? ये तभी होगा जब किसान की खेती अच्छी होगी। काव्यगत सौंदर्य, इन पंक्तियों में जो है कवि ने वर्षा के महत्व को उजागर किया है। किसान की आकांक्षाओं को का इच्छाओं का सुंदर और सटीक सार्थक वर्णन किया है। वर्षा पर खेती को निर्भर दिखाया गया है। किसान के लिए जीविका का एकमात्र साधन खेती है, वही उसके जीवन में विभिन्न रंग भर सकती है। भाषा सहज सरल, भाव साम्य में अगर आप लिखें कि दाने नागार्जुन का अभी हमने पढ़ा था, पीछे कविता हमने अभी पढ़ी थी, अकाल और उसके बाद। उन्होंने लिखा था कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। वो तब हुआ था जब किसान को दाने प्राप्त हुए थे अथवा उसकी खेती अच्छी हुई थी। ऐसे ही धर्मवीर भारती जी ने भी अपनी इस कविता में दिखाया है बुआई का गीत में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।